हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्काई कोटा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं मोहम्मद बाजमीर आलम आज आप लोग के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया अपडेट लेकर के। आपने थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग की। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। आज इसके बारे में डिटेल से चर्चा होगी। क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग का आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक नॉमिनल चार्ज पे आपका काउंसलिंग करा दिया जाएगा। हमारी टीम बैठी हुई है। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका इस साल कितना मार्क्स आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है काउंसलिंग का शेड्यूल छत्तीसगढ़ का। ये एक टेंटेटिव डेट है, मगर मोस्टली चांसेस हैं इसी डेट्स पे स्टार्ट होंगे। चेंजिंग भी हो सकती है, बट अपन इसी को मान के चलेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट राउंड की जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जो 4 अगस्त तक चलेगा। 7 डेज का टाइम मिल रहा है। देन उसके बाद चॉइस फिलिंग का समय जो रहेगा 29 से लेकर के 5 तारीख तक का रहेगा, ये 8 दिन का है। एंड देन मेरिट लिस्ट जो आएगी अगला 6 अगस्त को आ जाएगी, 1 दिन का टाइम मिलेगा। एंड नेक्स्ट सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेस रहेगा वो नेक्स्ट 7 अगस्त को होंगी, इसमें भी 1 दिन का समय मिल रहा है। फिर आगे बढ़ें तो रिजल्ट जो पब्लिश होंगे वो अगला 8 अगस्त को हो जाएगा, इसमें भी 1 दिन का समय है। एंड आपका जो सिक्योरिटी प्रोसेस होंगे जो आपके इंस्टीट्यूट में जो होगा वो 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में होगा, इसमें भी 6 दिन का समय मिल रहा है। एंड आप जो एडमिशन जो लेंगे 9 से लेकर 14 के बीच में 6 दिन का समय मिल रहा है, उसी बीच में आपको एडमिशन प्रोसेस भी करने हैं। इस बीच में दोस्तों रक्षाबंधन भी है, तो उसकी कोई छुट्टी नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगा, आपको उस दिन भी ये ऑफिसेस खुले रहेंगे। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो सेकेंड राउंड स्टार्ट होगी एज इट इज़, इसमें भी जो रहेंगे ये 18 अगस्त से स्टार्ट होगा, और ये जाकर के जो कंप्लीट होगा ये 5 सितंबर को कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर जब मोपअप राउंड में जाएंगे तो मोपअप राउंड की जो स्टार्ट होंगी वो 8 सितंबर को होंगी, और 13 तारीख तक फर्स्ट रजिस्ट्रेशन चलेगा, ये आपका मोपअप राउंड का। और इसका जो लास्ट जो होंगे एडमिशन प्रोसेस जो होंगे वो 22 सितंबर तक कंप्लीट होंगे। उसके बाद आपका स्टे वैकेंसी राउंड रहेगा जो 24 तारीख से स्टार्ट होगा। और ये स्टे वैकेंसी राउंड जो होंगी ये कॉलेज लेवल पे होती हैं, तो ये एक ही दिन में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो ऐसा शेड्यूल है दोस्तों, इस टाइप से आपको अपना प्रिपेयर करना है, रेडी रहना है इसके लिए। और अगर आप लोग खुद से काउंसलिंग कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, आप इसमें कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं और अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ रूल्स के बारे में। तो ये दोस्तों, ये एलिजिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि वही शख्स इसमें एलिजिबल होगा जिसका फर्स्ट नंबर तो ये कि न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना चाहिए 31 दिसंबर तक। और अगला क्या बोल रहा है कि 12th क्लास में उनका अगर जनरल कैटेगरी से है तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 50%, और अगर कैटेगरी से है ST SC OBC से है तो उसमें 40% ये होना चाहिए। ये MBBS BDS दोनों के लिए है। ये आगे जो दिख रहा है सीटों का बंटवारा जो है वो कैसे होगा यहाँ के कॉलेजेस में, तो इसमें बताया जा रहा है कि ST के लिए 32% है आरक्षण, SC के लिए 12% है, OBC के लिए 14% है, एंड EWS श्रेणी में जो आ रहे बच्चे उनके लिए 10% का है। इसके साथ साथ सैनिकों के लिए 3%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 3%, दिव्यांगजन के लिए 5% एंड महिला के लिए 30% का आरक्षण अलग से दिया गया है। और रही बात काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए कितना चार्ज लगना है, तो उसको अगर अपन बात करें तो उसमें जो
जनरल और ओबीसी हैं उनके लिए 1000 का है, एसटी एससी के लिए 500 का है, और जो एनआरआई स्टूडेंट होंगे उनके लिए 10,000 का रहेगा। और रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उसकी बात कर लें तो आपका नीट एग्ज़ाम आपने जो दिया है उसका एडमिट कार्ड, नीट एग्ज़ाम दिया है उसका स्कोर कार्ड, आपका 10th का अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र हेतु, और आपका 12th का अंक सूची, और आपका छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवास मतलब डोमिसाइल, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ST SC कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे, ओबीसी सर्टिफिकेट लगेंगे, और आय प्रमाण पत्र लगेगा, पिछले 3 साल में से कोई भी 1 साल का चल जाएगा। और अगर आप सैनिक वर्ग, दिव्यांगजन या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग से आते हैं तो आपको यहाँ पे जो अनेक्सर दिया गया है उसके हिसाब से प्रमाण पत्र बना करके रेडी करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों ये था कुछ ज़रूरी डिटेल्स जो आपको जानने थे। मोस्टली आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी हो गया है। अब 29 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो सब ये डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी कर लीजिए। और अगर आप खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, या फिर आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए और अपना काउंसलिंग स्टार्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।